कल का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने संख्यांकों का आविष्कार दर्शाया था। संख्यांक हमारे 0 से लेकर के 9 तक 10 संख्यांक होते हैं, 0 से लेके 9 तक, और उन संख्यांकों को हमने स्थान दिया है ये इकाई पर। यहाँ पर हमने संख्याओं को लिखने का जो सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। इकाई पर हमारे संख्यांक जो 10 हैं 0 से लेकर के 9 तक, उनका स्थान यहाँ होगा। इसके बाद अगर 9 से आगे 10 चीज़ें हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी गिनती जो हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हमारी 10 है। तो 10 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इनको बांध के एक बंडल बना देंगे। ये 10 को एक बंडल में बांधेंगे और ये 10 का एक बंडल बन जाएगा। तो ये जो 10 का एक बंडल होगा ये हमारा दहाई पे आ जाएगा। ये दहाई के सामने एक लिखने का मतलब है कि हमारी 10 तीलियों का बंडल, कितने बंडल हैं? एक। तो जब 10 का बंडल बन गया तो अब फुटकर तीली क्या यहाँ पे है? कोई नहीं है। जब फुटकर तीली नहीं होगी तो इकाई के सामने हमारा शून्य आ गया। तो इस प्रकार से हमने 10 का निर्माण कर दिया। 10 के बाद संख्या 11 बनानी है तो 11 के लिए इसी में अगर एक तीली और बढ़ जाएगी ऐसे, तो ये 10 का एक बंडल है वो तो यहाँ पे रहेगा, और एक जो तीली फुटकर आ गई वो यहाँ आ जाएगी। ये फुटकर तीली 1 2 3 से लेकर के 9 तक बढ़ेगी, और 9 के बाद जैसे ही 10 हो जाएंगी अगली बार 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने दूसरा बंडल बना दिया है इसका। और ये दूसरा बंडल बन गया तो अब यहाँ पर हमारा 2 बंडल हो गए, और यहाँ पर फुटकर में कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ 0 होगा। इसके बाद अगर ये 2 बंडल हैं और एक तीली और बढ़ गई, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 तीली बढ़ गई तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 बढ़ गई तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ 9 तीली होंगी तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और ऐसे ही हमारी संख्या बढ़ते बढ़ते जब हमारे पास इस तरह के 9 बंडल होंगे तो हमारा यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 0 होगा। और 9 के बाद अगर एक तीली 9 बंडल होंगे और एक तीली फुटकर होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। और इस तरह से ये 99 पहुँचेगी। जब 9 तीलियाँ फुटकर होंगी तो यहाँ पर ये 99 आ जाएगा। जैसे ही एक तीली और बढ़ेगी, जैसे ही पूरी 100 तीलियां होंगी तो फिर हम 100 का पूरा एक बंडल बना देंगे। ये हमारी 100 तीलियां हैं, ये 100 तीलियों का बंडल बन गया। और 100 तीलियों का बंडल हमारा कितना होगा? 1। 100 मीन्स सैकड़ा, ये है सैकड़ा। 100 मीन्स सैकड़ा। तो एक सैकड़ा बन गया तो एक हमारा ये यहाँ आ गया सैकड़े की प्लेस पर। और अब ना तो कोई फुटकर तीली है, 0 आ गया, और ना ही कोई 10 का बंडल है। तो जब 10 का भी कोई बंडल नहीं है तो यहाँ भी 0 आ गया। इस प्रकार से 100 की रचना हो गई, 100 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे इसी प्रकार से बढ़ता चला जाएगा, 101, 102, और फिर इसके बाद अगर 100 का दूसरा बंडल बनेगा तो यहाँ पर 200 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा बंडल बनेगा, 300 हो जाएगा, चौथा बंडल। और जब 9 बंडल बन जाएंगे तो यहाँ पर सैकड़े के 9 बंडल होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ 0 0। अब अगर हमारे 900 के बंडल हैं, यानी 9 सैकड़े हैं, और 10 का एक बंडल है,
तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ फुटकर तीलियाँ नहीं है तो 0 है, और अगर एक फुटकर तीली आ गई तो यहाँ पर 9 से 11 आ गया, और अगर फुटकर तीलियाँ हमारे पास 5 आ गई तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर हमारा 10 का बंडल 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इस प्रकार से, और जब एक स्थिति आएगी कि यहाँ पे हमारे पास 9 100 के बंडल हैं, 9 10 के बंडल हैं और 9 फुटकर तीलियाँ हैं, तो उस समय ये संख्या हमारी है 9 से 99। और 9 से 99 के आगे अगर एक तीली भी और बढ़ेगी तो हमारी पूरी 1000 तीलियाँ होंगी। तो हम फिर से उसको समेट करके एक बंडल में बांध देंगे। जैसे ये 100 था, इसी प्रकार से जब ये पूरा 1000 हो जाएगा तो हम 1000 का बंडल बना करके और उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे, ये 1000। चूँकि 1000 तीलियाँ हो गई तो यहाँ पर एक बंडल बनेगा 1000 का, और यहाँ कुछ नहीं होगा, ना कोई 100 का बंडल है, ना कोई 10 का बंडल है, और ना ही कोई फुटकर तीली है। तो ऐसी स्थिति में ये 1000 आ गया। इसी प्रकार से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। के बाद हमारा अगला होता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसी प्रकार से हम आगे, जैसे हम इकाई से शुरू करके दहाई पहुँचे, सैकड़ा पहुँचे, 1000 पहुँचे, इसी प्रकार से अब अगली बार हम 10,000 पे पहुँचेंगे, और इस प्रकार से हम लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक की भी बड़ी बड़ी संख्याएं हम बना सकते हैं।